नमस्कार साथियों। आप सबने पहलगाम अटैक के बारे में सुना, देखा और जाना। किस प्रकार पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठन के द्वारा पहलगाम में भारतीय पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हमारे देश भारत के द्वारा जब सैन्य कार्रवाई की गई, एयर स्ट्राइक किया गया वायुसेना के द्वारा, और पाकिस्तान में घुस करके उसके 9 ठिकानों पर छुपे हुए आतंकवादियों को चुन चुन करके मार दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, उसने अपना आपा खो दिया और तमाम ड्रोन से और मिसाइलों के द्वारा भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों पर हमला करने की फिराक में लगा रहा। लेकिन मैं उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिसने हमारे सुदर्शन का डील किया और सुदर्शन की खेप भारत में पहले ही मंगा रखा था, जिसे हम आज के डेट में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के नाम से जान रहे हैं, और जिसने पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले सभी हमलों को फेल कर दिया, हवा में ही मार गिराया। और ऐसी स्थिति में भारत का कहीं भी किसी भी शहर में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है, जब अमेरिका के हस्तक्षेप से और पाकिस्तान के द्वारा हमारे DGMO से संपर्क करके गिड़गिड़ाया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि हम आतंकवादी कोई भी गतिविधि आगे से नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि नहीं करेंगे और इस युद्ध को यहीं पे रोक देना चाहिए, मैं इस संघर्ष को यहीं पे विराम करता हूं और मैं भारत से अनुरोध करता हूं कि आप भी किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोक दें। उसके बाद हमारे देश भारत में ही तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने मोदी सरकार और अपने भारत सरकार की भर्त्सना शुरू कर दी थी, उसकी बुराई करनी शुरू कर दी थी कि भारत अमेरिका के सामने झुक गया। हमारी एक आयरन लेडी हुआ करती थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिस समय उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो बांग्लादेश स्थापित हुआ। जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, और जो वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जो हम लोग जिसे जानते हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान से सैनिकों द्वारा जब बांग्लादेशियों पर बर्बरता की जा रही थी, तो ऐसे में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे अलग कराया और एक ऑपरेशन के तहत जो है भारतीय सैनिक बांग्लादेश में जा करके बांग्लादेश को रिलीफ पहुंचाए थे। अमेरिका ने तब भी कहा था कि अगर आप इस प्रकार की कार्यविधि को अगर नहीं रोकती हैं तो मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा। तो वहाँ उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे निक्सन के सामने, तो तमाम भारतीयों ने ये कोट करना शुरू कर दिया कि निक्सन के सामने नहीं झुकी इंदिरा गांधी, मोदी ट्रंप के सामने झुक गया। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मोदी जी ने हमारी भारतीय सेना को खुली छूट दे रखी थी और साफ साफ कह दिया था कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गतिविधि होती है, कोई भी हमला करने जैसी अगर गतिविधि होती है, तो आपको जो अच्छा लगे, जिस प्रकार से भी हो सके, भारतीय सैनिकों को और भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने फ्री हैंड दे रखा था इंडियन आर्मी को, वायुसेना को और नेवी को। तीनों ही सेनाएं हमारी पूर्णतः तैयार बैठी थी और पूरी तरह से लैस थी और बैकअप के साथ लैस थी। यही नहीं दोस्तों, आप सबने देखा होगा न्यूज चैनल्स के माध्यम से और देश के तमाम हिस्सों में जो हमारे नागरिक थे, जब उनसे पूछा जा रहा था, सेना के लोगों द्वारा या मीडिया के लोगों द्वारा जब उनसे पूछा जा रहा था, तो हमारे देश के नागरिक, युवा और जो एक सीनियर सिटीजन्स तक के लोग ये तैयार थे कि हम भी बॉर्डर पर जा करके अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं। तो हमारे देश के नागरिकों में वो जज्बा है कि कोई भी देश हो, किसी भी परिस्थिति में अगर हमें हमारे देश को हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हम हर हाल में अपने देश के साथ खड़े हैं, और यदि हम अनट्रेंड भी हैं फिर भी हम अपने देश के लिए जान गंवाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं।
लेकिन दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताऊंगा कि पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी लग गई है। वहाँ के लोग बहुत तेज़ी से बेहोश हो रहे हैं, उनकी आंखें लाल हो जा रही हैं, चेहरे पे उनके चकत्ते पड़ जा रहे हैं, यानी कि उनके चेहरे पे स्किन्स पे रैसेज हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी किसी मिसाइल से, हमारे हमारे किसी टारगेट से कैराना हिल्स जो पाकिस्तान में स्थित है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर यानी कि एटम जो आपका परमाणु बम होता है, परमाणु बम का एक खेप उसमें छुपा के रखा हुआ था। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो टनल था, जिस टनल के अंदर उनका न्यूक्लियर बेस था, वो लीक कर गया है और उसके लीक होने की वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये बहुत तेज़ी से अगर फैल रहा है तो पाकिस्तान में हज़ारों लोगों की जान भी जा सकती है। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, वहाँ के लोग बहुत तेज़ी से बीमार पड़ रहे हैं और उसका असर आज नहीं तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद हमें अपने पंजाब में भी या हरियाणा में देखने को मिल सकता है। और अमेरिकन यूएस की जो मेडिकल टीम है और रेडिएशन टेस्टर जो एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान के ऊपर लगातार चक्कर लगा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान कुछ ऐसा सच छुपा कर रहा है जो वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता है। क्या ऐसा उसने करतूत किया है या उसके द्वारा अपनी मिसाइल जो टेस्ट की जा रही थी उससे ये कांड हुआ है। क्योंकि भारत ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, भारत ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है, तो निश्चित रूप से यह पाकिस्तान का अपना करा धराया है कि वो एक परमाणु हमले की फिराक में था। तमाम राष्ट्रों के, रसिया, यूक्रेन, अमेरिका, चाइना, सबके मना करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार बैठा हुआ था और उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और वो न्यूक्लियर रेडिएशन, जो न्यूक्लियर लीकेज है, वो रेडिएशन के रूप में फैलना शुरू हो गया है। वहाँ के जो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, उनका कहना है कि रात में एक अजीब तरह की लालिमा आकाश में दिखाई दे रही है, हवा में एक अजीब तरह की गंध महसूस की जा रही है। और इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जनता बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है। कैराना हिल्स और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत तेज़ी से बीमार पड़ रहे हैं। जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले हैं, जो एक अच्छी खासी उम्र जी चुके हैं, वो ऐसे लोग तो तत्काल बेहोश भी हो जा रहे हैं। वहाँ पर एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति आ गई है और वहाँ पे डॉक्टरों की टीम अन्यत्र अलग अलग देशों से पहुँचनी शुरू हो गई है और पाकिस्तान को सहायता की आवश्यकता पड़ रही है। वो बार बार यूएस से टच में है कि हमें मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता है और हमें डॉक्टरों की टीम चाहिए। हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर हैं वो इस बड़ी आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में आगे देखते रहिए दोस्तों कि क्या होता है। पाकिस्तान का हश्र, जो कि पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा सप्लायर है, आतंकवाद का सबसे बड़ा परिचायक बना हुआ था, वो आज स्वयं अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो बने रहिए दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे इसी तरह की शानदार जानकारी के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। अगली वीडियो में पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।